प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो वाकई हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। और रेकी का सपोर्ट आ गया है अब तो ये सारी चीज़ें हमें छोड़ना है। और वो छोड़ने के बाद क्या करना है, या फिर ये एग्जैक्टली वर्क किस लॉजिक के हिसाब से करता है, साइंस क्या है बेसिकली, तो उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी हीलर्स या कोई भी रेकी ट्रेनर्स आपको ये चीज़ नहीं कहेगा कि नहीं, आपको अपनी जो मेडिसिन है या फिर आप जो भी अपनी डिजीज के लिए ट्रीटमेंट करवा रहे हो वो बंद कर देनी है। नहीं, इसका एक ही रीज़न है कि आप मेडिकली जो भी अपना ट्रीटमेंट करो रहे हो या जो भी मेडिकेशंस ले रहे हो, दवाइयाँ वगैरह, उसे बंद इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी आपका बॉडी उतना रेडी नहीं है कि तुरंत रेकी की पावर से इफेक्ट करे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आपके अंदर वो रेकी ऊर्जा जाती है तो पहले आपके डिजीज के ऊपर वो हील करता है, वो सारी नेगेटिविटी को रिलीज करता है, उसको वापस नॉर्मल लेवल में लाने के लिए कुछ हवर्स लगते हैं, 2 4 5 6 दिन भी लगते हैं, या कुछ टाइम। अगर बड़ा डिजीज है जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, कोई बड़े बड़े स्किन इश्यूज हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा सा बड़े चीज़ में। अगर आप थर्ड मास्टर लेवल की हीलिंग ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा काम जल्दी होगा सेकंड लेवल के हिसाब से मुताबिक। अगर आपके पास बहुत सारे हीलर्स अवेलेबल है, जैसे मेरी खुद की इतनी सारे लेवल लोगों की टीम है, तो हम चुटकियों में ये सारी चीज़ें क्लियर करके देते हैं लोगों की। हमारे पास टीम है, एक्सपर्ट टीम है, प्रोफेशनल हीलर्स है, वेल एक्सपीरियंस है, तो उसका फर्क पड़ता है। बट जब आप खुद हीलिंग सीखे हुए हो, तो आपने खुद की हीलिंग या अपने फैमिली मेंबर्स की या कोई भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी डिजीज के लिए आप हीलिंग कर रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तुरंत रेकी हीलिंग के ऊपर डिपेंड मत हो जाइए, क्योंकि रेकी को थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब क्लियर करने में। जब आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अच्छे से और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ में फिट हो गया, वो रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल हो गए हैं, डॉक्टर ने क्लैरिफिकेशंस दे दिए, इनफैक्ट डॉक्टर कई बार शॉक्स हो जाते हैं कि वाह, इतना जबरदस्त जल्दी से आपका डिजीज क्लियर कैसे हो गया और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फास्टली ग्रो कैसे हो गया। तो डेट इज, मैं कहना चाहूँगा कि ये रेकी का पावर है। और जैसे कुछ लोगों ने ऑपरेशंस करवाए हैं, कोई ट्रीटमेंट लिया है, उसमें रेकी एक सपोर्टिव एलिमेंट की तरह काम करती है, यानी कि उस चीज़ को फटाफट रिकवरी करने में रेकी का सपोर्ट होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेडिकली ट्रीटमेंट कर ले रहा है, उस चीज़ को 25 डेज या 30 डेज में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाना चाहिए था, जैसे नॉर्मली सब लोगों को आता है। बट अगर आप उसी टाइम के दौरान हीलिंग का सपोर्ट ले रहे हो, रेकी का सपोर्ट ले रहे हो, तो वो चीज़ आपकी आधे से भी कम टाइम में या फिर उससे भी कम टाइम में बहुत सारे लोगों को रिकवरी आ जाती है। हमारे तो रोज का काम है, क्योंकि कितने सारे लोग रोज एवरीडे प्रॉब्लम लेके आते हैं। एक प्रॉब्लम आता है, दूसरा पुराना केस सॉल्व होता जाता है, ये सब कुछ चलता ही रहता है। तो डॉक्टर इज वेरी शॉकिंग कि मैंने पहला पेशेंट्स देखा है कि इसको इतने कम टाइम के अंदर फटाफट इतनी जबरदस्त प्रॉपर रिकवरी आई है। बट डैट इज, उनको कहाँ पता है कि इनके पीछे जो एनर्जी वर्ल्ड चल रहा है वो बहुत ही स्पेशल लेवल का है। बट आज तो डॉक्टर्स भी मानने लगे हैं, और आउट ऑफ कंट्री में तो आप देखोगे तो ऑपरेशंस के टाइम पर सबसे पहले लोगों को ग्रुप हीलिंग देते हैं, सब लोग डॉक्टर्स वगैरह मिलकर, वो खुद हीलर्स होते हैं, रेकी के साथ कनेक्ट होते हैं। जब व्यक्ति का सर्जरी कंप्लीट हो जाता है, ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो खुद हीलिंग देते हैं, उसके बाद फटाफट ग्रोथ और रिकवरी करके लिए। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्पेशल हीलर्स को रखा जाता है परमानेंटली, अपने ग्रोथ और सक्सेस के लिए केवल ऐसे यूज होता है, ऐसे नहीं, अपने पेशेंट्स को सही तरीके से ट्रीट करने के लिए और कम से कम टाइम में वो जल्दी से रिकवरी हो जाए, उसके लिए आउट ऑफ कंट्री में बहुत अच्छे से होता है। हमारे इंडिया में भी शुरुआत हो चुकी है बहुत अच्छे से। मेरी टीम और मैंने कितने सारे हॉस्पिटल्स में विजिट लेके कितने सारे लोगों को सॉर्ट आउट किया है। बट मैं आपको एज अ सलाह दूंगा कि अगर आप रेकी हीलर बनने वाले हो, रेकी सीखने वाले हो, या फिर आपने सीख चुका है, तो आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि मेडिकेशंस कभी बंद नहीं करना है। बस आपको लगे कि अब जाके सब कुछ क्लियर है, रेकी कंटिन्यू रखनी है, और वो जो डिजीज या जो प्रॉब्लम है वो वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने हीलिंग का सपोर्ट लिया है। और हीलिंग का सपोर्ट लेने के बाद ये जो सारी सिनेरियो आपके बॉडी में बनता है और जो ब्लॉकेजेस बने हुए नहीं, वो सारे क्लियर कर देता है। इनफैक्ट कैंसर जैसी बीमारियों में क्या होता है कि जब वो सेल्स वन बाय वन बनने लगते हैं, वो सारी चीज़ें पहले तो रेकी हीलिंग से कम हो जाती है और वो स्प्रेड होनी बंद हो जाती है, और बंद होने के बाद फटाफट रेकी हीलिंग से वो धीरे 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 करके हम उसको क्लियर करते जाते हैं, और मेन नींव तक वो सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं, ताकि आने वाले टाइम के बाद वो चीज़ फिर से ना आए। क्योंकि कैंसर के केसेस में लोगों को फिर से यही प्रॉब्लम होती है कि बार
बार अगर 5-6 महीने में या 8 महीने में वापस हम रिपोर्ट करवाते हैं तो वही चीज वापस आती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स की रेखी हीलिंग कंटिन्यू रखने से वो चीज नींव में से गायब हो जाती है, क्लियर ही हो जाती है। और कितने सारे बड़े बड़े डिजीज वाले और इश्यूज, हेल्थ इश्यूज जो बड़े बड़े हैं, उसको हमने नींव में से बीमारियां क्लियर की है। बट उसको एक ही चीज है कि आपका ट्रीटमेंट के साथ रेकी एज अ सपोर्टिव एलिमेंट्स, एक पुश एलिमेंट्स की तरह वर्क करेगी, ताकि आपका रिकवरी कम से और हाफ से भी ज्यादा कम टाइम में आप फटाफट रिकवर हो जाओ। रिकवर हो जाने के बाद आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि जैसे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं और आप बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हो चुके हो। और आपकी सोचने की क्षमता, आपकी पीस, आपका पॉजिटिविटी इतना लेवल पर चला जाएगा और वो कभी जाएगा नहीं, वो हमेशा बनता रहेगा। और आप बहुत ही अच्छे से हाईली सक्सेसफुल लेवल पर आगे बढ़ते जाएंगे। आप मेडिटेशंस बहुत आसानी से कर पाएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करना बहुत इजी नहीं है, बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम कंटिन्यूसली हम 2-4-5 मिनट के लिए भी आंखें बंद करके मेडिटेशंस नहीं कर पाते। वो लोगों को सारी चीजें इजीली हो जाएगी। हम लोग 2-2, 3-3 घंटे कंटिन्यूसली हीलिंग या मेडिटेशन करते रहते हैं, तो उसमें कितने अच्छे से सारी चीजें हमें क्लियरिफिकेशंस के साथ मिलती है। और वो चीज करने में जो आसानी मिलती है, वो पॉजिटिविटी मिलती है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये चीज अप्लाई कीजिए लाइफ में, एक बार सीखिए, आपको बहुत मजा आएगा। आपको जरा सा भी ऐसा इच्छा है तो आपके इस नंबर पर मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स अवेलेबल है। ऑनलाइन में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स है, 90% से भी ज्यादा लोग हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन होते हैं और इसका लाभ लेते हैं। हम आपके चक्र पर्सनली एक्टिवेट करके और ओपन करके देंगे अच्छे से पर्सनली। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू कर आप रेकी का साक्षात अनुभव अपनी बॉडी में कर पाएंगे और अच्छे से आप लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइव कर पाएंगे। आप 40, 50, 60, 70, 80 साल के बाद भी अपना कोई भी हेल्थ इश्यूज आने से पहले ही कट आउट कर देंगे, यानी कि वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका बॉडी कंटिन्यूसली प्योर होता जा रहा है। आपकी ऑरा लेवल कंटिन्यूसली एकदम क्लीन होती जा रही है और आपको ना ही किसी के कोई नेगेटिविटी इफेक्ट करने वाली है, ना ही आप अपना ग्रोथ कभी अटकाने वाले हो, क्योंकि ग्रोथ और सक्सेस कंटिन्यूसली मिलते ही जाएंगे इस रेकी पावर के जरिए। ना ही आपको कोई स्टॉप करने वाला है, आप अनस्टॉपेबल लाइफ होते जाएंगे। मेरी तरह 17-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करना शुरू कर पाएंगे और वही आपको सक्सेस लेवल तक आगे ले जाएगी। ओके, आप सभी को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और ये हमारी रेकी का 10 पार्ट की सीरीज कंप्लीट हुई है। आगे भी हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और बहुत सारी चीजें आपके लिए लाते जाएंगे। आप टैरो कार्ड्स के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, एंजल थेरापी, क्रिस्टल हीलिंग थेरापी, लामा फेरा हीलिंग्स, ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हीलिंग थेरापी में से एक है। शुरुआत आपको रेकी से करनी होती है। मेडिटेशंस के काफी सारे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, काफी सारे हमारे वीडियोस अवेलेबल है मेडिटेशन के फ्री में। आप उसमें जा सकते हो और इस सब का एंजॉयमेंट्स कर सकते हो। और मेरे आने वाले वीडियोस बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ मैं आपको साथ लेके आने वाला हूँ और आपको इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज और ज़्यादा डिटेल में करके आपको सुपर एक्साइटिंग फीलिंग के साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कराने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।